रीजनरेटिव मेडिसिन क्या है और इसका ऑर्थोपेडिक्स में या हड्डी रोग विशेषज्ञ में क्या रोल है, क्या उपयोग है। आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु गौड़, डॉक्टर गौर ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सुखदेव विहार, नई दिल्ली से। तो रीजनरेटिव मेडिसिन एक ऐसी ब्रांच है मेडिसिन की जिसमें हम पेशेंट का खुद का ब्लड या सेल्स का इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल हम किस कंडीशन में करते हैं वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो जैसे कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो इस्तेमाल करते हैं, एक होता है ब्लड। तो ब्लड से पेशेंट का ब्लड निकालते हैं और ब्लड भी कोई ज़्यादा नहीं निकालते हैं, 10 से 10 ml से 20 ml तक निकालते हैं। तो इसमें होता क्या है, ब्लड निकाला और ब्लड को सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है उसमें डाल दिया जाता है। तो एक स्पेशल किट आती है, उसको PRP किट बोलते हैं, और उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल देते हैं तो उससे एक फ्लूइड तैयार हो जाता है जिसको हम बोलते हैं PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसका उपयोग कई सारी कंडीशंस में होता है PRP का, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी कर सकते हैं, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में, एल्बो में टेनिस एल्बो या गोल्फर एल्बो होती है, जिसमें कि टेनिस एल्बो में हमारे जो एल्बो है उसके साइड में बाहर की तरफ पेन होता है, गोल्फर एल्बो में अंदर की तरफ पेन होता है। प्लांटर फेशियाइटिस जिसमें कि एड़ी में दर्द होता है या पैर के तलवे में दर्द होता है, वहाँ पे इसका उपयोग किया जा सकता है। या फिर एक कंडीशन होती है जिसमें हमारे थंब होता है तो उसके पास में एक डोरी होती है, वहाँ पे इसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जिसको हम डी क्रूवेंस डिजीज बोलते हैं। तो इसमें भी, या टीनोसाइनोवाइटिस बोलते हैं, इसमें भी इसका उपयोग होता है। और भी कई सारी कंडीशंस हो सकती हैं ऑर्थोपेडिक्स में जिसमें हम इसका उपयोग करते हैं, पर हमने आपको प्रमुख कंडीशंस बताई। इसके अलावा एक और प्रोसीजर होता है जिसमें हम पेशेंट की कार्टिलेज को निकालते हैं और लैब में उसको सेंड कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कार्टिलेज रीग्रो करती है, कार्टिलेज को रीजनरेट किया जाता है और फिर उस कार्टिलेज को वापस, जहां कार्टिलेज का डैमेज हो गया, जैसे कि सबसे प्रमुख जॉइंट जो होता है हमारा नी जॉइंट होता है, तो नी जॉइंट में कई बार कार्टिलेज डैमेज हो जाती है फोकल एरिया में। एडवांस लेवल में इसका कोई यूज नहीं है इस टेक्निक का। इस टेक्निक को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन। तो इसका फुल फॉर्म है ACI, ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन। तो ये किस कंडीशन में होता है, जहाँ की मरीज के घुटने में थोड़े एरिया में कार्टिलेज का डैमेज हो गया है, तो उसमें मरीज की कार्टिलेज को निकालकर लैब में ग्रो कर वापस वहाँ पे उस एरिया में लगा देते हैं जब वो कार्टिलेज ग्रो हो जाती है। इसके अलावा एक और टेक्निक होती है रीजनरेटिव मेडिसिन में जिसको हम बोलते हैं प्रोलोथेरेपी। प्रोलोथेरेपी में क्या होता है, हम ऐसे केमिकल या ऐसी चीज़ें डालते हैं जिससे कि वो बॉडी में इरिटेंट का काम करती है। इसकी वजह से जो बॉडी में हीलिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है इसमें हम हाई कंसंट्रेट ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं जॉइंट्स में। ये जो सारी टेक्निक बताई है आपको, ये कोई भी ब्लड के थ्रू नहीं, ब्लड में नहीं जाती है, ये सब जॉइंट्स के लिए ही टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं जितनी भी आपको बताई गई है। तो इन टेक्निक से हम इससे फ़ायदा क्या होता है रीजनरेटिव मेडिसिन से, एक तो यह है, ये नेचुरल चीज़ है। हाँ, प्रोलोथेरेपी इसमें वो नेचुरल नहीं है क्योंकि इसमें हम बाहर से कोई चीज़ डाल रहे हैं, पर हम एक ऐसी चीज़ डाल रहे हैं बाहर से जो कि हमारी बॉडी को हीलिंग के लिए, यानी कि हीलिंग के लिए बॉडी को प्रमोट करती है, यानी कि एक तरीके से बॉडी को हेल्प करती है हीलिंग में। तो एक तरीके से जो हीलिंग होती है वो नेचुरल तरीके से ही होती है प्रोलोथेरेपी में। तो इसमें ये जितनी भी कंडीशंस आपको हमने बताई हैं, जो टेक्निक्स हमने आपको बताई हैं, तो एक बार दोबारा से हम बता देते हैं। एक PRP है, एक प्रोलोथेरेपी है और एक ACI है जिसका फुल फॉर्म है ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन। तो ये सब रीजनरेटिव मेडिसिन के अंतर्गत आती हैं सारी चीजें। और रीजनरेटिव मेडिसिन का काम क्या है, बॉडी को इस तरीके से बॉडी में चीजें वो करना, सेल्स को हेल्प करना कि इससे आपको पेन में, ठीक है, काफ़ी हेल्प मिलती है। इन्फ्लेमेशन में, जो बॉडी में सूजन आ रही होती है, जो जॉइंट्स में सूजन आ रही होती है, उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। बॉडी का मतलब जॉइंट्स में,
क्योंकि यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स की बात हो रही है, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये जो कंडीशंस आपको हमने बताई, जैसे कि एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, टेनिस एल्बो हो गया, होल्ड फॉर एल्बो हो गया, थंब के पास जो है जिसको हम टीनोसाइनोवाइटिस या डिक्रूवेंस डिजीज बोलते हैं, उसमें इसका यूज कर सकते हैं। ट्रिगर फिंगर भी होती है, इसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ट्रिगर फिंगर में देखा होगा कई बार फिंगर जो है झटके के साथ खुलती है, इसको ट्रिगर फिंगर बोलते हैं। प्लांटर फेसाइटिस जैसे कि एडी में दर्द, उसमें इसका यूज कर सकते हैं। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस इसमें यूज कर सकते हैं, पर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में अर्ली नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसका इस्तेमाल होता है। इसमें एडवांस लेवल में इसका कोई रोल नहीं है। तो इसके बारे में और भी हम वीडियोस आगे आने वाले मंथ्स में बनाएंगे। अगर आपकी कोई भी इसके बारे में इंक्वायरी है रीजनरेटिव मेडिसिन के बारे में, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिएगा। धन्यवाद।